सबको मुसलमानों की भी रक्षा करते थे। बुलवाना चाहेंगे, आज झगड़ा करवाना चाहेंगे नया, वो अपना जगह पर है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। यदि हत्या कर दिया तब भूलते हैं, और उनके साथ थे, वो कितना अच्छा थे। इस तरह से किया है सब चीज को करने का। हम बनना नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री, और जबरदस्ती बैठ करके लोग, हम नहीं बनना चाहते थे। हम लोग तो अटल जी को मानने वाले, तब आगे का चुनाव होगा तब न देखिएगा, अभी काहे के लिए चिंता कर रहे हैं। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं शकीना सिद्दीकी। बीजेपी के दिए गए विवादित बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है करारा जवाब। उन्होंने साफ तौर पर साफ लफ्जों में कह दिया है कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि मैं अटल जी का इज्जत करता हूं। 2020 के इलेक्शन में भी मैं मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता था। इन लोगों ने जबरदस्ती की गठबंधन की थी और 2020 में मुख्यमंत्री बनाया था। आइए सुनाते हैं आपको और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कि वो सबको मुसलमानों की भी रक्षा करते थे, तो हत्या कर दिया तब भूलते हैं। आज के दिन उनके हत्या का है, तो कहीं नई पीढ़ी को भूलना है, सबको याद रखना है। तो लोग अगर भूलवाना चाहेंगे, आज झगड़ा करवाना चाहेंगे नया, वो अपना जगह पर है। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। यह अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके, फिर मेहनत करके, लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था ये बिना मतलब का। इनके पिताजी पर, सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था, अब बिना मतलब का हमको ये करके। और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे, यही सब चक्कर में, समझ गए ना। इन लोगों को नुकसान है बिना मतलब का। हम कोई चीज के ये नहीं है। आजकल लोग ऐसा चला देता है ना कि असली आज़ादी कैसे मिली, और उनके लिए जितने लोगों ने काम किया उन सबों को याद किया जाता है। इसलिए कौन किसके बारे में कह रहा है उसका कोई अर्थ नहीं है। विनोद तावड़े ने कहा है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह ने कहा है कि आने वाले भविष्य में आपके साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। आपके साथ बीजेपी के बैठक में चर्चा आपसे नहीं चलेगा। हमसे गठबंधन का बोझ बताया है सर। अरे एक ही बात, हम लोग तो अटल जी को मानने वाले, और उनके साथ थे, वो कितना अच्छा थे। और उसके बाद तो हम लोग छोड़ दिए थे। आई बाद में पीछे पड़ के जो फिर 17 में, और वही लोग ना उन्हीं की बात मान करके चले गए, फिर हम लोग अलग हो गए। तो इसलिए उनका कौन चीज, हम ही लोगों को इतना आग्रह कर के 17 में किए, हम चले गए। बाद में तो लग गया कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि 20 में जो हम लोगों के साथ किया है, किस तरह से किया है सब चीज को करने का। हम बनना नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री, और जबरदस्ती बैठ करके लोग, हम नहीं बनना चाहते थे कि भाई आपका सीट ज्यादा जीता आप बनिए। लेकिन वो जबरदस्ती करके, और बाद में जो हमने देखा कि पहले तो सब ठीक से करता था, इधर उधर करने लगे सब लोग। तो हमने तो भाई, मेरे पार्टी के सब लोग बोलता था कि हम लोग जो जीते हैं, देखिए अपने बल पर, बाकी सब बताया था कि हमको किस तरह से हरवाया गया। और वो लोग जो जीता, तो उसमें तो हम लोगों की पार्टी का जो भी समर्थक था दिया वोट। तब आगे का चुनाव होगा तब न देखिएगा, अभी काहे के लिए चिंता कर रहे हैं। सर 24 का बिहार को जरा ठीक से जान लीजिए। इतना ज्यादा जो हुआ है, और जितना हम लोगों ने इज्जत दिया, आई भूल गए हैं। जब साथ थे तो याद कर लीजिए। आप लोग नई पीढ़ी के लोग हैं 10 में, तो जब चुनाव लड़े तो आप समझ रहे हैं ना कि जितना बार चुनाव लड़ा था, कितना बार जीते थे हम लोग जी। अलायंस था तो 2005 में, उसमें तो फरवरी में चुनाव हुआ तो नहीं हुआ, तो फरवरी में हम कितना जीते, वो कितना जीते देख लीजिए। और फिर उसके बाद जो नवंबर में चुनाव हुआ तो हम लोग कितना जीते, 88 गो, वो कितना अब सरकार बनी। और उसका जो 2010 वाला था, तो आप जरा सोच लीजिए, एगो को ला करके जो हम लोगों का सिंबल है, उसी तरह से 2 जगह और सिंबल है, कोई ला करके करता था इधर उधर। झारखंड मुक्ति मोर्चा, हाँ नहीं, 2 जगह का, झारखंड मुक्ति मोर्चा और वहाँ का। हाँ, तो इसी का करा के कुछ लोगों को ला के कुछ हम लोगों का कर देता था, 5-7 लोग ऐसे ही। लेकिन बताइए उनको कितना मिला, आपको पता है। हम लोगों ने जो काम किया 5 से, सबके हित में, हिंदू मुस्लिम सबके लिए जो काम किया, तो माइनॉरिटी का एक अच्छा खासा हिस्सा हम लोगों के। तो सुना आपने क्या कुछ
कुछ कहते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उन्होंने कहा कि आजादी में दिए गए योगदान को कैसे भूल जाए। जिन लोगों ने आजादी में अपना योगदान दिया है उन्हें भूल तो नहीं सकते हैं। ऐसे ही उन्होंने बीजेपी को भी जवाब देते हुए कहा कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी कभी ज्वाइन नहीं करेंगे। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।